ये फिशिंग ट्रिप तो बहुत महंगी पड़ गई यार। बनी, ये मोटर बोट कभी भी डूब सकती है। यहाँ तो हमें कोई बचाने भी नहीं आएगा। कोई शक? मुसीबत में तो हम हैं पोपट, तू तो उड़कर चला जाएगा ना। मैं पोपट हूँ, पुष्पक विमान नहीं जो बीच समंदर से उड़कर किनारे पर पहुँच जाऊँ। वो देखो, उधर एक शिप है। मंगू, वो लोग डूब रहे हैं। हाँ चंगू, वो लोग डूब रहे हैं। हाँ। अरे चंगू मंगू, रस्सियाँ फेंको। जल्दी। अरे बेवकूफो, एक सिरा जहाज पर बांधना था, दूसरी रस्सी लाओ। खींचो चंगू मंगू, रस्सी खींचो। बचा लिया। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर। थैंक यू सर, आपने हमें बचा लिया। अरे थैंक यू की क्या जरूरत है। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर। हम भी बेटर फील कर रहे हैं। आप शिप को किनारे पर ले चलिए। नहीं नहीं नहीं, किनारा नहीं, जमीन नहीं। मंगू, इन्होंने तो कैप्टन को डिस्टर्ब कर दिया। हाँ चंगू। पर ये डिस्टर्ब क्यों हो गए? जमीन की बात सुन के, क्योंकि मैं जमीन पर पैर नहीं रख सकता। क्यों? आपके पैर बहुत हसीन हैं, मैले हो जाएंगे। नहीं, झमेले हो जाएंगे। लट्टू लकीराम जी ने मुझे जमीन पर पैर रखने से मना किया है। अरे कैप्टन जमीन पर पैर रखेंगे तो आसमान सर पर गिर जाएगा। कैप्टन और इनका परिवार मुसीबतों से घिर जाएगा। सच है, इसीलिए 5 साल से मैं शिप पर हूँ, अपने परिवार से भी नहीं मिला। उनसे मिलने का बहुत मन होता है। तो आपको जाकर मिलना चाहिए ना। कोई शक? अरे नहीं मिल सकता ना, लट्टू लकीराम जी ने जमीन पर पाँव रखने से मना किया है। पर वो टट्टू ने आपको ऐसा क्यों कहा? टट्टू नहीं, लट्टू। हाँ वही, पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ताकि मैं और मेरा परिवार सुरक्षित रहे। तो मैंने दक्षिणा में उन्हें अपने खेत दिए और शिप पर आ गया। पर मुझे घर वालों की बहुत याद आती है। यानी आप 5 साल से शिप पर हैं। हाँ, एंड आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर। कैप्टन, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। सारी जिंदगी कोई पानी में कैसे रह सकता है? जैसे मैं रह रहा हूँ। आपको टट्टू से मिलकर कुछ उपाय पूछना चाहिए। टट्टू नहीं, लट्टू। नहीं नहीं नहीं, मैं जमीन पर नहीं जाऊंगा। दोस्तों, कैप्टन ने हमारी मदद की है। हमें भी इनको इनके परिवार से मिलाने में मदद करनी चाहिए। जरूर कैप्टन, आप हमें लट्टू लकीराम के पास ले चलिए। लट्टू नहीं, लट्टू। चले कैप्टन। नहीं नहीं नहीं, मैं जमीन पर पैर नहीं रखूंगा। अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो नो 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 नो। आप साथ भी चलेंगे और आपको जमीन पर पैर भी नहीं रखना पड़ेगा। हाँ, आपको पोपट हवा में लेकर उड़ेगा। मेरी उड़ने से पहले क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। तो फिर कैप्टन, जमीन पर पैर रखे बिना कैसे चलेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर। मंगू, इन्हें थोड़ी देर और उठाकर चले तो हम बेटर फील नहीं करेंगे, हम गिर जाएंगे। ऐसे गिर जाएंगे?
पैर जमीन पर नहीं रखूंगा, पैर जमीन पर नहीं रखूंगा। सही है आप। अब आप हाथ के बल चलिए। अरे मैं सर्कस वाला नहीं हूँ। गिरा गिरा गिरा। थैंक यू चंगू मंगू। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर। अरे मुझे चक्कर आ रहा है। रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। भैया, आप हमें ये पानी की बाल्टियाँ देंगे? क्यों, तुम मेरे ताऊजी लगते हो। हमें इन बाल्टियों की बहुत जरूरत है। बदले में क्या मिलेगा? चंगू मंगू, एक एक बाल्टी आगे रखते जाओ। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर। सस्ती सी बाल्टी की इतनी बड़ी कीमत दे गया, गधा है। आपको कंफ्यूजन हो गया है। गधे ये नहीं, गधा मैं हूँ। ये गट्टू लकीराम जी कहाँ मिलेंगे? अरे गट्टू नहीं, लट्टू, लट्टू लकीराम। वो भविष्य बताने से पहले चमत्कार से लट्टू की तरह घूमते हैं, इसीलिए उन्हें लट्टू कहते हैं। मुझे तो ये लट्टू लकीराम कोई फ्रॉड लगते हैं। कोई शक? ऐसे मत बोलो, वो बहुत शक्तिशाली हैं। गुस्सा आ जाए तो इंसान को मुर्गा बना देते हैं। अच्छा, अब तो हमारा मन भी लट्टू लकीराम जी से मिलने का कर रहा है। और कितनी दूर है? बस आगे ही उनका चबूतरा है। हाँ। लट्टू जी, आप घूमेंगे नहीं तो मेरी तकलीफ दूर करने का उपाय कैसे बताएंगे? देखो, तुम तो जानते हो ना कि हम इनकी पत्नी कम शिष्या हैं। हमारी बात मानो, आँख बंद करके सच्चे मन से 7 बार मन में इनका नाम लेंगे, तभी ये घूमेंगे। देखा कैप्टन, ये थप्पड़ का चमत्कार है जिससे लट्टू लकीराम घूमता है। घूमी घूमी। घूमता है लट्टू, साथ में है टट्टू, उस पर बैठा निकट्टू, करली पट्टू। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, बीच में चटाई है। तुझे चटाई पर चलना है, 7 साल ऐसा कर, सब ठीक हो जाएगा। इतनी चटाइयाँ कहाँ से लाऊंगा लट्टू जी? मूर्ख, 2 चटाई ले, एक बिछा, दूसरी लपेट, एक बगल में दबा, दूसरी पर लेट। चल, चढ़ा भेंट। कल्याण हो जा, ऐश कर। ये इतने कठिन कठिन उपाय क्यों बताते हो सबको? बीवी जी, लोगों को जितना कठिन काम देंगे उतना ही लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। अब ये 7 साल तक तो उपाय करता रहेगा और तब तक कोई सवाल नहीं करेगा। याद है, वो कैप्टन की जमीन हड़प कर कर उसको समंदर में भेज दिया। नट्टू लाल को पूरे हिमालय का चक्कर लगाने भेजा है। काम ना भी हो तो भी ये लोग सालों तक सच्चाई नहीं जान पाएंगे। इसको अकल कहते हैं। अब अपनी तारीफ करना बंद करो ढोंगी महाराज, और अंदर जाके रोटियां बेलो। मैंने कहा था ये कोई ढोंगी है। आप बाल्टी से निकलो, कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ हो गया तो मैं नहीं निकलूंगा। लगता है इन्हें पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा। लट्टू जी की जय हो। मेरी परेशानी दूर करो महाराज। घूमता है लट्टू, साथ में है टट्टू, उस पर बैठा निकट्टू, करली पट्टू। बता तेरी समस्या क्या है? पर्सनल है, आप तो मन की बात जान लेते हैं, सब समझ लेते हैं। समझ समझ का फेर है, आगे मिट्टी का ढेर है, देर है अंधेर है। हम जो समझेंगे तुझे वो समझ नहीं आएगा, इसीलिए तू समझा। नहीं, आप खुद समझिए। लगता है इसको समझाना ही पड़ेगा। घूमता है लट्टू, साथ में है टट्टू, उस पर बैठा निकट्टू, करली पट्टू। कहाँ छुपा है गट्टू? हमारे सामने चोरी, शक्कर की बोरी, सरपंच की छोरी। तू जिसका भी है गुर्गा, पंजा मुर्गा। मुर्गा बना दिया, लड़के को मुर्गा बना दिया। लट्टू जी गुस्से में है, तू जा बालक, जा जल्दी। नहीं, मैं तो उपाय जानकर ही जाऊंगा। ये लट्टू की तरह घूमेंगे नहीं तो कुछ बताएंगे भी नहीं। इतनी सी बात, जैसे आप घुमाती हैं, मैं घुमा देता हूँ।
ये लड़का इनसे मिला हुआ है। पेड़ के पीछे जाकर इसी ने मुर्गा छोड़ा है। अरे लट्टू, पवन चक्की क्यों बना रहे हो? रुको रुको। सच बोल, कैप्टन को क्यों ठगा? मेरा तो काम ही यही है। दक्षिणा में मुझे खेत दे रहा था। यहाँ रहता तो उपाय पूछता रहता, इसीलिए गांव से दूर कर दिया। सुना कैप्टन? 5 साल तक फैमिली से दूर रहा, अब तुझे 5 साल तक मारूंगा। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर। लेकिन ऐसे तो 5 साल और फैमिली से नहीं मिल पाएंगे। छोड़िए इसे तो लट्टू की तरह घुमाते हुए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। थैंक यू, तुम लोगों की वजह से अब मैं अपने परिवार से मिल सकता हूँ। मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। बाय। हाँ चलो भाई। ओए इधर उधर ढूंढते हैं। हाँ वो नहीं उसके बारे में क्या ख्याल है? वो बड़ा नहीं ओए। हनी, तुझे स्केटिंग शूज खरीदने में इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि दुकान के दरवाजे पे लिखा था धक्का मार के अंदर जाएं। मैंने 1.5 घंटे दुकान को धक्का मारा, दुकान फिर भी नहीं ली, इसलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। पोपट होके बिल्लियों जैसी बातें क्यों कर रहा है? तू बिल्ला होके गधों वाली बात कर सकता है, तो मैं पोपट होके बिल्लों वाली बात नहीं कर सकता क्या? गधा कहीं का। गधा नहीं, गधों का सरदार। गधों का सरदार है अपना हनी। गधों का सरदार, गधों का सरदार। ओ गधों का सरदार, ओ बोलो तारारारा, ओ तारारारा तारारारा तारारारा। ये तो गधों का इलेक्शन भी लड़े ना, तो भी 100% वोट से जीतेगा। चलो एक राउंड लेकर आते हैं। हनी, तब तक तू स्केट्स पहन ले। ओए मिल गया अपना सरदार। ओए ओ पूछ मत कहाँ मैंने इन्हें ढूंढा है। ए भाई कहाँ ढूंढा है? ओए बोल रहा हूँ ना कि पूछ मत, तो क्यों पूछ रहा है? चीयर्स फॉर गधों का सरदार। ए भाई ये तो घोड़े की आवाज थी ना? ओ गधा होकर गधों की आवाज निकाली तो काय का गधा ओए? डोंकी रूल बुक में लिखा है, चैप्टर नंबर 12, बोलो तारारारा। ए भाई थोड़ा दूर रहो ने। ओए हम सारे गधों का सीनियर है वो। ए भाई सीनियर मतलब? ओ सीनियर ओए, समंदर के पास रहने वाले को क्या कहते हैं? सीनियर। ओह सीनियर। वाह भाई वाह। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो किसी हॉस्पिटल में प्रिंसिपल होना चाहिए। क्या कर रहे हो? मेरी परसों की गिरी आइसक्रीम अब चाट रहे हो? नहीं मिलेगी। सरस सरस। क्या गधेपन की बात किया हमारे सरदार जी ने। वाह भाई वाह, मजा आ गया। ओए तुसी पूछोगे नहीं कि तुसी बिल्ले हो, फिर भी हमने तुम्हें अपना सरदार क्यों बोला? बनी ने भी बोला था, उसी से पूछना पड़ेगा। देखा, सोच नहीं पाए ना। ओए अवतार है ये ओए, बिल्ले के रूप में हम गधों के सरदार आए हैं। आप हमारे सरदार और हम आपके असिस्टेंट। ए भाई असिस्टेंट मतलब? असिस्टेंट ओए, हमारा फेवरेट हीरो एक बार में कितने स्टंट करता है? 80 असिस्टेंट। समझ गया। सुबह अच्छा बापू। सरदार जी चलो आपको गध्य प्रदेश लेके चलते हैं। वहाँ अपना राजा बन के रहेंगे। मकबल बेड होगा तो थोड़ा सा चुभेगा, लेकिन 30 तरह की आइसक्रीम खाने को मिलेगी, लेकिन सबका टेस्ट सेम होगा। सब आपकी बात मानेंगे, लेकिन अगले दिन इतनी इज्जत मिलेगी?
मैं तो बहुत लकी हो गया। ओके चलो गध्य प्रदेश। टैक्सी। टैक्सी रोकी है तो चल के क्यों जा रहे हो? ओए टैक्सी रुकवा के पैदल ना गए तो काहे के गधे। हम तो जहाज की टिकट बुक करवा के तैर के चले जाते हैं। पानी होता है खारा, बोलो तारा रारा। अरे यार मेरे को नीचे उतारो भाई। मैं अभी गध्य प्रदेश में कॉल करके बता देता हूँ कि अपने सरदार आ रहे हैं। हनी कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले तो यही था। हनी हनी हनी। मैं सूंघकर पता लगाता हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ। हमारे नए सरदार के स्वागत में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। ढाचो ढाचो। अरे क्यों रोका हमें? मैं क्यों बताऊं कि यहाँ सिर्फ गधों की एंट्री ही अलाउड है। ओ अच्छा, सिर्फ गधे ही अंदर जा सकते हैं। ये किसने बताया तुम्हें? कौन है जो अंदर की खबर बाहर कर रहा है? निकलो यहाँ से। वो रहा हनी। मुलाजा होशियार आ रहे हैं। एप्पल पे पाइन लिखकर उसे पाइनएप्पल बोलने वाले और वाटर में 2 गिलास पानी मिलाकर वाटर मिलान बोलने वाले गधों के नए सरदार हनी। जोरदार तालियां। यही दिन देखना रह गया था। जो कभी राजा मंत्री चोर सिपाही वाले गेम में नहीं बना, उसे इन गधों ने राजा बना दिया। कोई शक? तभी तो ये गधे कहलाते हैं पोपट। बात मजेदार जरूर है लेकिन ठीक नहीं है। हमें हनी को यहाँ से निकालना होगा। हनी को बाहर निकालना है तो हमें अंदर जाना ही होगा। अब क्या करें? आइडिया। अच्छा आइडिया है। अभी तो मैंने आइडिया बताया ही नहीं। इन गधों के सामने कोई भी आइडिया सोच, अच्छा ही होगा। ऐसे गधे तो शतरंज के सामने बैठकर भी कहते हैं, अरे स्ट्राइकर किधर गया? एक मिनट। ये इतने छोटे क्यों हैं? वो अरे साहब मुझे पता है। अब आप बोलोगे कि इनके ऊपर हाथी बैठ गया था इसीलिए ये दब के छोटे हो गए है ना? हाँ यही हुआ था। अरे मजाक कर रहा हूँ। जाइए जाइए आप लोग जाइए। सरदार जी आज आपको गध्य प्रदेश घुमाते हैं। ये है हमारा पार्क। ये इतना खाली क्यों है? चलो बाहर चलते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। फिर आएंगे। क्या हुआ दोस्त? बहुत गर्मी है, गला सूख रहा है मेरा। अरे तो ये लो पानी। वाह, चमत्कार हो गया। इतने सालों से पानी पी रहा हूँ लेकिन आज जाकर मेरा गला गीला हो पाया है। आप महान हैं। ये गधा ऐसे काम करता रहा तो इसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसको गधा बुलाना भी भारी पड़ेगा। कोई शक? ये मैं फिर जीत गया। लेकिन यार तू मेरा सच्चा दोस्त है। 3 दिन से साथ यहीं बैठकर खेल रहा है, भागा नहीं कहीं। ये कौन है? ये
ये गधा प्रदेश के मोस्ट एलिजिबल गधे हैं। ये मेडिटेट करके इन्होंने अपना IQ -150 कर लिया है। इनकी तो दोनों आंखें बंद हो चुकी हैं। मेडिटेट करने से तो आंखें खुलती हैं। ओ जी, आंख में आके फुटबॉल पड़ी तो इनकी आंखें बंद हो गई। ओ बोलो तारारारा। ओ प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम करके इनकी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? चांटा मार के इनसे आशीर्वाद लो। अरे जीता रहा पुत्र, आज तक मेरी इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की। खुश रह, खुश रह। हनी के लिए ये जगह कोई नई नहीं है। गधों के सरदार के लिए सच्चा कैंडिडेट है वो। जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। गधों के गधे श्री श्री हनी गधे जी की ताजपोशी की जा रही है। रुक जाओ। ये हमारा सरदार नहीं बन सकता। मार्केट में खबर नहीं फैलनी चाहिए। भाई मार्केट मतलब? मार्केट ओए घर में जब बिल्ली दूध पीने घुसती है तो दादी क्या कहती है? दादी कहती है क्या ये ले डंडा और मार्केट 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 ओ मार्केट वाह वाह, कितना बड़ा गधा है ये। वी आर इम्प्रेस्ड। अरे पर मार्केट मतलब बाजार होता है। कितना इंटेलिजेंट है ये। वी आर डिप्रेस्ड। इतना इंटेलिजेंट बिल्ला हमारा सरदार कैसे बन सकता है? हमें यकीन है इस बिल्ले से ज्यादा अच्छा सरदार तो हमारा गधोधर ही बन सकता है। कोई शक? कोई शक्ल देखो गधोधर की, एकदम सरदार वाली शक्ल है। हमें हनी और गधोदर का टेस्ट लेना चाहिए। जो सबसे ज्यादा गधेपन वाला दिमाग लगाकर टेस्ट पास करेगा उसे ही हमारा सरदार बनाकर सम्मानित किया जाएगा। सही बात है। मेरे दोस्त बनी जोरदार और पोपट ने मुझे गधों का सरदार बोला था। वो तीनों इंटेलिजेंट लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे। सुना आप लोगों ने? इसके दोस्त इंटेलिजेंट हैं। जिसके दोस्त इंटेलिजेंट हो वो खुद कितना इंटेलिजेंट होगा। टेस्ट तो होकर ही रहेगा। ओ मंजूर है यारा, बोलो तारारारा। पहला सवाल, 2 और 2 क्या होता है? ओए 4। 22। ये हनी तो गधों से भी 2 कदम आगे निकला। बनी कुछ कर। हनी ने इंटेलिजेंट जवाब दिया है। 2 और 2 22 होता है। सवाल ये थोड़ी था कि 2 और 2 ऐड करने पर कितना होता है। गधा ही होगा जो 4 बोलेगा। अब दोनों की पेंटिंग बनाना है। जिसकी पेंटिंग किसी को समझ नहीं आई वो होगा इस राउंड का विनर। वाह वाह, क्या बेमतलब की कला है। हाय हाय, क्या नॉनसेंस पेंटिंग है। कलर का टोटल वेस्ट है ये आर्ट वर्क। अब हनी की पेंटिंग देखते हैं। अरे यार, इस पेंटिंग में तो कुछ है ही नहीं। वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू। अरे मैं तो पूछ रहा था क्या बात है जो इतनी इंटेलिजेंट और गहरी पेंटिंग बना दी आपने। इसका मतलब है जब धरती पर पेड़ हो सकते हैं तो आसमान में क्यों नहीं। ये नीचे आसमान में मिलते अलग अलग रंग, मतलब धरती पे हमेशा रंगों की बहार रहनी चाहिए। वाह, कितनी इंटेलिजेंट बात है। इतनी गहरी पेंटिंग में कहीं डूब ना जाऊं। ये राउंड भी गधोदर ने अपने नाम कर लिया। अब अगला राउंड। मैंने पानी में शक्कर फेंकी है। जो सबसे पहले शक्कर ढूंढ कर लाएगा वो गधों का गधा हमारा सरदार कहलाएगा। शक्कर तो पानी में घुल गई होगी। शक्कर की डिब्बी डालकर गधोदर को जितवा देंगे।
मुझे शक्कर मिल गई, वो भी पूरे 32 दाने। चल हट, वो मेरे दांत हैं। ओ मिल गई शक्कर। अगर हनी ने डिब्बी पकड़ ली तो वो ये राउंड जीत जाएगा। डिब्बी किसके पास है? एंड द विनर इज गदोधर। गधों का सरदार होने का असली हकदार गदोधर। ओए मैं सेल्फ। ओ नहीं नहीं जी, मैं स्लैक नहीं हूँ। अच्छा चलो पहना दो आज, बोलो तारा रारा। मैं आज इंटेलिजेंट साबित हुआ। मेरे दोस्त यहाँ होते तो बहुत खुश होते। हनी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोस्तों तू कितना भी बड़ा गधा हो, गधों का सरदार नहीं हो सकता। क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ ना। इसका मतलब है तू हमारा गधा है और किसी का नहीं।